हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स चेंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मिल्खा सिंह के बारे में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज की मोटिवेशनल कोट, चाहे मर जाओ एक कोशिश और करनी चाहिए। ये किसने कहा था? मिल्खा सिंह ने कहा था। चाहे मर जाओ पर एक कोशिश और करो। ठीक है ना? ये लाइन किसी थी? मिल्खा सिंह की थी। उनकी और एक फेमस लाइन है, आपको तब तक जीतने से कोई रोक नहीं सकता यदि आप रुकने को तैयार ना हो। ये उनकी कुछ लाइनें हैं। बेहद ही दुख दुख भरी सूचना कल रात 11:30 बजे के आसपास मिली थी, जब मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना से जंग वो नहीं जीत पाए और वो 18 जून रात 11:30 बजे उनकी आखिरी सांसें मिली। तो ये एक दुखद पूर्ण थी। स्टडी के फोकस से उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे हम कुछ चर्चा करेंगे, ताकि आपको ये एक करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में स्टैटिक के रूप में। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के क्लास की ओर। देखिए, मिल्खा सिंह वॉज बोर्न ऑन 20 नवंबर 1929। तो ये उनका जन्म कब हुआ था? 20 नवंबर 1929 को। ही वॉज बोर्न इन सिख फैमिली, और वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज बर्थ वॉज गोविंदपुर, गोविंदपुरा में उनका जन्म हुआ था। अ विलेज 10 किलोमीटर फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ सिटी इन पंजाब प्रोविजन, ब्रिटिश इंडिया। उनका जन्म जो मेनली हुआ था वो पंजाब प्रोविजन में हुआ था। ठीक है ना? जो कि अब वो कहाँ चल गया? पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट में चले गया है। कौन सा? जहाँ पे मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए उसी बात को हिंदी में लिखा गया है कि मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ठीक है, वो एक सिख परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, वो उसी बात को हिंदी में लिखा हुआ है। चलते हैं आगे अपने फैक्चुअल की ओर। देखिए, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये दिखे अच्छी तरीके से, ये इमेजेस। देखिए, व्यक्तिगत जानकारी, अब उनके बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी ले लेते हैं। उनका उपनाम क्या था? तो इनको उड़न सिख के नाम से जाना जाता था, और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लाइंग सिख। ठीक है, इनका हिंदी में नाम हो जाता उड़ान सिख, और जो इंग्लिश में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि इनका निकनेम क्या था, तो वो हो जाएगा फ्लाइंग सिख। ठीक है, राष्ट्रीयता वो भारतीय थे। ठीक है, उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब में हुआ था। ठीक है, जो कि आपको हम ऊपर ही बता चुके हैं। अब देखिए, मृत्यु, जैसा कि आप लोग को पता है 18 जून 2021 उनका उम्र 91 साल का, 91 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है ड्यू टू कोरोना। ठीक है, और वो चंडीगढ़ भारत, उनका आखिरी जो था वो चंडीगढ़ भारत में उन्होंने अपना सांस लिया। ठीक है, देख के मिलिट्री कैरियर, और उनकी एक मिलिट्री कैरियर भी रही है। ठीक है, उसमें से पहले आता है निष्ठा, तो वो एक इंडियन आर्मी थे। इंडियन कौन थे? उनका मिलिट्री कैरियर रहा। ठीक है ना? सेवा, सेवा क्या था? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के रूप में उन्होंने अपना सेवा दिया। ठीक है, और देखिए उपाधि, उन्हें कौन सा उपाधि मिला था? तो वो था मानव कप्तान, मानद कप्तान। ठीक है, एक मिलिट्री का अपना कोई स्टैंडर्ड होगा, उनके हिसाब से ये उनको पोस्ट मिला था। देखिए, आगे चलते, उनको सम्मान कौन सा मिला था? तो पद्म श्री मिला था। ठीक है ना? पद्म श्री इंडिया का चौथे नंबर का, यानी कि एक व्यक्तिगत रूप में एक रैंक के हिसाब से फोर्थ का ये अवार्ड, फोर्थ नंबर का ये अवार्ड है। ठीक है, देखिए अब खेल, उन्होंने कहाँ कहाँ खेला है? तो खेल उन्होंने एक ट्रैक एंड फील्ड भी खेला, और प्रतिस्पर्धा में स्प्रिंटिंग, यानी कि वो दौड़ भाग। ठीक है, वो एक धावक थे। देखिए, पदक का अभिलेख, मेंस एथलेटिक्स, वो एक मैन एथलेटिक्स के ग्रुप से बिलोंग करते थे। ठीक है,
भारत के प्रत्याशित के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और देखिए यहाँ पे ब्रिटिश इंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ में उन्होंने 1958 में कार्डिफ में स्वर्ण पदक जीता था, वो 440 यार्ड में। ठीक है। देखिए उन्होंने एशियन गेम्स भी जीते हैं। एशियन गेम कब कब जीते थे? 1958 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। देखिए 1958 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो में 200 मीटर के रेस में। फिर उन्होंने स्वर्ण पदक 1958 टोक्यो, फिर स्वर्ण जीते थे 400, यानी कि ये दोनों एक ही ईयर में 200 और 400 मीटर रेस में कौन सा स्वर्ण पदक जीते थे? कौन सा एशियन गेम? टोक्यो ओलंपिक गेम में, अलग अलग, यानी कि वो रेस में 400 एंड 200 स्प्रिंट में। ठीक है। और 1962 में उन्होंने जकार्ता, ठीक है, स्वर्ण पदक, जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता में पड़ता है वो। 400 मीटर रेस वहां पे उन्होंने जीता था। ठीक है ना। और फिर उसके बाद फिर जकार्ता में ही स्वर्ण पदक 1962 उसी ईयर में उन्होंने 4x400 मीटर रिले में रेस जीता था। ठीक है। और देखिए आगे नेशनल गेम्स इन ऑफ इंडिया, नेशनल गेम्स में उन्होंने, जो राष्ट्रीय स्तर पे गेम होता है, तो 1958 में कोलकाता में 200 मीटर के स्प्रिंट में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर 1958 कलकत्ता में ही उन्होंने 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता था। 200 400 वो दो स्प्रिंट में मेनली भाग लेते थे, पार्टिसिपेंट करते थे, एक 200 एक 400। ठीक है ना। और एक रजत पदक जीता था 1964 कलकत्ता में ही, सॉरी ये दो कटक में था, मैंने आपको गलती से कलकत्ता बोल दिया, बट ये कटक में था। 1958 ये दोनों कटक में था, 200 और 400 स्प्रिंट में। ठीक है। और रजत पदक जो जीता था उन्होंने वो कलकत्ता में जीता था 400 मीटर रेस में। ठीक है। ये थी उनकी कुछ उपलब्धिता। अब देखिए उनके बारे में कुछ हम लोग जान लेते, उनको सिख का उपाधि कहाँ से मिला, कैसे मिला। ठीक है ना। और ये उन्होंने और सब थोड़ा सा जो ऊपर हम लोग एक शॉर्ट ब्रीफ देखे थे, उसी को एक लॉन्ग ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा नोट्स के थ्रू। देखिए 1960 के दशक में रोम ओलंपिक में पदक चूकने का मिल्खा सिंह के गम में खासा मलाल मन में खासा मलाल था। लेकिन इसी साल पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेने का न्योता मिला था। किस साल? 1960 में उन्हें पाकिस्तान में कंपटीशन में भाग लेने का एक मौका मिला था, इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन है। ठीक है। देखिए मिल्खा सिंह के मन में बंटवारे को लेकर काफी डर था। इंडिया पाकिस्तान में जो बंटवारा हुआ था 1947 में, उसी के कारण उनके माता पिता का डेथ भी हो गया था किन्हीं कारणोंवश। ठीक है ना। तो उनमें ये मलाल था कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। ठीक है ना। इसी वजह से वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पीएम थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। तो उन्हें मनमोहन सिंह बोले, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू ने समझाया था कि आप जाइए वहाँ पे खेलिए, इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, दिस दैट बोले थे उन्हें। ठीक है ना। उस समय पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को वहां का सबसे तेज धावक माना जाता था। किसे? अब्दुल खालिक को वहां का सबसे तेज धावक माना जाता था। पाकिस्तान ने में पूरे स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा सिंह की रफ्तार के सामने वो टिक नहीं पाए। मिल्खा सिंह का प्रदर्शन देखने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्का उपाधि दे दिया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिल्खा सिंह को उपाधि कौन दिया था? तो ये याद रखिएगा, तत्कालीन राष्ट्रपति, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्का नाम दिया था, खिताब, यानी कि उन्हें ये उपाधि मिली थी। ठीक है ना। और कहा कि आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो। ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि आज आप दौड़े नहीं बल्कि उड़े हैं, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिक्का खिताब देते हैं। ठीक है।
आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। क्या जी, कॉमनवेल्थ में 1958 में पहले इंडिविजुअल बने जो कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीते थे। मिल्खा सिंह ने 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाया था। कितने कितने में, आपको ये हम एक शॉर्ट ब्रीफ आगे दे चुके हैं और ये थोड़ा सा उसका विस्तृत जानकारी है। 1958 में 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए थे। इसके बाद उसी साल आयोजित एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर में भी स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, 1958 में 200 400 एशियन गेम हो या कॉमनवेल्थ हो, सभी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। इसी साल इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में मिल्खा सिंह 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीते अपने नाम किया था। आजाद भारत में मिल्खा सिंह स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। यानी कि आजाद भारत में 1958 में, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 1958 में मिल्खा सिंह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो कि एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम सभी में उन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाए थे 200 400 के स्प्रिंट में। ठीक है, अब देखिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 1958 में, ये भी हम लोगों ने आपको बता चुका है। ठीक है, यही थी आज कुछ मिल्खा सिंह के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ इसी तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।